आज के इस वीडियो में हम आपको गुरु पूर्णिमा पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और वहां पर उपस्थित गुरुजनों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आपको शामिल करना है वह है कि आप लोगों को कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दीजिए। अब इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, साथियों, आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। आप सभी को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि गुरु शब्द का अर्थ भी बहुत ही रोचक है। गुरु शब्द में 2 अक्षर है, गु और रु। संस्कृत भाषा में गु अक्षर का मतलब होता है अंधकार और रु अक्षर का मतलब होता है दूर करने वाला। तो इस प्रकार से गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार दूर करने वाला। तो यहां पर किसे संबोधित किया गया है? तो यहां पर गुरु को संबोधित किया गया है। गुरु शब्द का अर्थ होता है हमें अंधकार से दूर करने वाले, हमें अंधकार में से उजाले की तरफ लेकर जाने वाले। और ये हकीकत भी है, गुरु वे होते हैं जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब कि हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले पॉइंट में लोगों को यह बताना है कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। यह हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप उन्हें भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ना है और गुरु पूर्णिमा के फेस्टिवल पर सेकेंड पॉइंट को इंक्लूड करना है। और सेकेंड पॉइंट में आपको यह बताना है कि गुरु पूर्णिमा के फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, गुरु पूर्णिमा के फेस्टिवल को हम सब हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। क्या आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा इसी दिवस पर क्यों मनाई जाती है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास का जन्म इसी दिन हुआ था और साथ साथ महर्षि वेद व्यास ने अपने शिष्यों को और ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान भी इसी दिन दिया हुआ था। तब से इस दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दरअसल जिस दिन महर्षि वेद व्यास ने ज्ञान दिया हुआ था तब से ही उनके शिष्यों ने इस दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की शुरुआत की थी और तब से यह परंपरा चली आ रही है। तो ये इसके पीछे का इतिहास है। तो इस प्रकार से हमें बोलकर लोगों को जानकारी देनी है कि यह फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। अब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें तीसरी बात शामिल करनी है और वह है कि हम लोगों को कोई एक कहानी बताएंगे। आपको गुरु और शिष्य की कोई एक स्टोरी बतानी है कि जिससे कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप सुनिएगा। फ्रेंड्स, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत छोटी सी कहानी है
लेकिन समझने जैसी कहानी है। एक स्कूल था। उस स्कूल में श्याम नाम का लड़का पढ़ता था। श्याम ने एक दिन अपने क्लास के किसी विद्यार्थी की पेंसिल को चुरा ली। अब जिसकी पेंसिल चोरी हुई थी, उन्होंने अपने शिक्षक को कहा, तो शिक्षक ने सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आप सब अपनी आंखें बंद कर दीजिए। सबने अपनी आंखें बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी पेंसिल चुराई हुई है, वे पेंसिल को यहां टेबल पर रख दें, क्योंकि अगर वे टेबल पर नहीं रखेंगे तो उनके बैग्स चेक किए जाएंगे। तो अब यहां पर श्याम को ऐसा लगा कि मैं पेंसिल को वापस कर देता हूं, तो श्याम ने पेंसिल को टेबल पर रख दी। टीचर ने सबको आंखें खोलने के लिए कही और उस पेंसिल को जिसकी चोरी हुई थी उसको दे दी। अब थोड़ी देर के बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई, तब श्याम शिक्षक के पास आया। श्याम ने कहा कि सर, आपने आज सबकी आंखें बंद क्यों करवाई हुई थी? जब मैं पेंसिल रखने के लिए टेबल पर आया उस वक्त। तो शिक्षक ने कहा कि मैंने सबकी आंखें इसलिए बंद करवाई हुई थी क्योंकि जिसने चोरी की हुई थी उसके बारे में अगर अन्य विद्यार्थियों को पता चल जाता तो वे चोरी करने वाले विद्यार्थी के साथ मित्रता नहीं रखते। तो इसलिए मैंने सबकी आंखें बंद करवा दी थी। तो इस कहानी से हमें क्या जानने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि विद्यार्थी भले ही कितना भी खराब कर्म क्यों न करे, लेकिन शिक्षक हमेशा विद्यार्थी के अच्छे के बारे में सोचते हैं। हम सब ने हमारी रियल लाइफ में भी ये चीज को देखी हुई होगी कि कुछ विद्यार्थी वैसे होते हैं कि जिन्हें खराब आदतें होती है, लेकिन फिर भी शिक्षक उनकी खराब आदतें दूर करने में उनकी मदद करते हैं, उन्हें अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करते हैं। तो शिक्षक हमेशा विद्यार्थी अच्छा हो या बुरा, लेकिन वे अपनी तरफ से अच्छा ही व्यवहार करेंगे और उस विद्यार्थी को श्रेष्ठ विद्यार्थी बनाने में अपना योगदान देंगे। हाँ, कुछ शिक्षक ऐसे हो सकते हैं कि वे ऐसे न हो, लेकिन उनके अलावा सभी शिक्षक वैसे होते हैं कि जो अपने विद्यार्थियों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो इस प्रकार से हमें तीसरी बात बतानी है और स्टोरी के द्वारा लोगों को कुछ रियलाइज करने में मदद करनी है। अब गुरु पूर्णिमा के इस खास दिन पर हमें चौथा और आखिरी पॉइंट शामिल करना है। इस पॉइंट में हमें लोगों को कोई एक सलाह देनी है। हम यहां पर कुछ ऐसा बोल सकते हैं। आज के इस गुरु पूर्णिमा के खास दिन पर मैं आप सबको अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हम सबको पता है कि हमारे जीवन में गुरुजनों का बहुत योगदान रहा है। गुरुजन हमें ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि जिसके कारण हम हमारा जीवन अच्छे तरीके से जी पाते हैं। यहां पर मैं आपको ऐसा भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ही गुरु नहीं होने चाहिए, लेकिन गुरु हमारे व्यक्तिगत जीवन या व्यावसायिक जीवन में भी होने चाहिए। अगर गुरु होते हैं तो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए मदद मिलती रहती है। मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा कि आज के इस गुरु पूर्णिमा के खास दिन पर अगर आप अपने गुरुजनों के पैर नहीं छुएंगे तो भी चलेगा। अगर आप उन्हें
फूल नहीं देंगे तो भी चलेगा, उन्हें गिफ्ट नहीं देंगे देन ऑल्सो इट इज ओके, लेकिन आज के इस खास दिन पर अपने गुरुजनों को याद जरूर कीजिए। हम सबके पास मोबाइल होते हैं या हमारे परिवार के सदस्यों के पास मोबाइल होते हैं, तो हम हमारे गुरुजनों को, अगर हमारे सामने वे नहीं है तो एक फोन कर सकते हैं, उन्हें विश कर सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो एक मैसेज कर सकते हैं और उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दे सकते हैं। और अगर वे हमारे सामने ही हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं देना। लेकिन इतना कीजिए, जब आप इतना करेंगे तो आपको सबसे पहले तो आत्मसम्मान की अनुभूति होगी, आपके खुद के प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और साथ साथ आप जिन गुरुजनों को बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे वे बहुत ही खुश हो जाएंगे। हो सकता है कि वे इमोशनल भी हो जाए। अगर वे खुश हो जाएंगे तो आपको भी जरूर खुशी होगी। तो इतना हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी चौथी बात आप सब लोगों के लिए थी। यह कहने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, हमने इस प्रकार से आपको यह बताया कि गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर हम स्पीच कैसे दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।